गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक एमएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकोमोशन या गमन। बेटा कई बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया और मैसेज भी करके बोला कि सर एमएससी के नोट्स जो है वो अवेलेबल होते नहीं, तो आप एक एक करके उसके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर आप वो वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। तो आज मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया है बेटा लोकोमोशन। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लोकोमोशन 11th में भी आता है, लोकोमोशन फर्स्ट ईयर में भी आता है, लेकिन पूरी डिटेल के साथ एमएससी के जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है बेटा ये। और जो पेपर है उसका नाम है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेटा वाला जो पेपर है अकशेरुकी, उनके ये टॉपिक लगता है लोकोमोशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लोकोमोशन को कहते हैं गमन। कई बार बच्चा क्या करता है बेटा कि लोकोमोशन को मूवमेंट को एक ही मान लेता है कि मूवमेंट का मतलब गति होता है, लोकोमोशन का मतलब गमन होता है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? अब आप बताओ, मैं अपनी नेक को, गर्दन को घुमा रहा हूं, हाथ को घुमा रहा हूं, तो ये तो मूवमेंट हो गई, इसमें स्थान यानी प्लेस चेंज नहीं हुआ। यानी कि जब भी मूवमेंट होगी, गति होती है, तो उसमें लोकेशन या प्लेस वो के वही रहता है। लेकिन जब भी गमन होगा, लोकोमोशन, अब मैं चल करके जा रहा हूं तो ये गमन कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्लेस भी चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट होती है, गति, उसमें वो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी जगह पर रहता है बेटा, जगह चेंज नहीं होती, प्लेस। जबकि लोकोमोशन में जगह चेंज हो जाती है। लोकोमोशन हालांकि सभी जंतुओं में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट अगर आपको समझना है तो फाइलम प्रोटोजोआ। अब प्रश्न ये बनता है कि सर आपने फाइलम प्रोटोजोआ को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि बेटा प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, और ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। तो ये पानी में पाए जाते हैं, तो इनके पास सीलिया होते हैं, किसी के पास फ्लैजिला होता है, किसी के पास सूडोपोडिया कूटपाद होता है। तो फाइलम प्रोटोजोआ में आप ज्यादा अच्छे से इजी गोइंग जो है बेटा वो लोकोमोशन को समझ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट तो पढ़ते हैं। देखो सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस, यानी ऐसा मूवमेंट, ऐसी गति जिसमें चेंज ऑफ द प्लेस या लोकेशन चेंज हो जाए। मैं यहां था, मैं चल करके यहां आ गया। अमीबा किसी जगह था, चल करके दूसरी जगह पे चला गया, उसका प्लेस चेंज हो गया, उसकी लोकेशन चेंज हो गई बेटा। उस पोजीशन को, उस कंडीशन को ही बेटा हम लोकोमोशन कहते हैं। मतलब कि ऐसा मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से चल करके दूसरी जगह चल जाता है, उसी को हम गमन कहते हैं, शुद्ध हिंदी में प्रचलन भी कहते हैं, और इसी को लोकोमोशन के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि सर कोई भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता क्यों है, गति क्यों करता है, तो इसकी क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है? तो पहला कारण बताया फॉर फूड, भोजन के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा एक जगह से चलकर फूड को प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाएगा जहां उसको भोजन की प्राप्ति होगी। सभी करते हैं बेटा, इसे आप सब जानते हो। प्रोटेक्शन, मान लो कोई छोटा जंतु है बेटा और उसके बड़े जंतु के शिकार होने का डर है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए चल करके छिप जाएगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा, दैट इज द प्रोटेक्शन। और कई सारे जंतु बेटा रिप्रोडक्शन करने के लिए और जनन के लिए तो पब्लिक कहां से कहां पहुंच जाती है, मतलब मैं माइग्रेटरी बर्ड्स की बात कर रहा हूं बेटा। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन, रिप्रोडक्शन के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, गमन कर सकता है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए एक जगह से जाकर के अनुकूल परिस्थितियों में जा सकता है, और दूसरा फूड को प्राप्त करने के लिए लोकोमोशन कर सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन की कितने प्रकार होती हैं? तो बेटा ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 4 प्रकार का लोकोमोशन होता है, मैंने लिखा यहां पर, दैट इज द 4 टाइप्स, 4 प्रकार का। सबसे पहला जो होता है उसको सूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं, कूटपादीय गमन जो सूडोपोडिया से होता है। और आप जानते हो अमीबा के अंदर मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, इस वजह से इसको अमीबोइड लोकोमोशन के नाम से भी जानते हैं। और आज के लेक्चर में हम पहले वाले को ही डिटेल से पढ़ेंगे। सूडोपोडियल लोकोमोशन यानी कूटपाद या सूडोपोडिया से जो होता है वो अमीबोइड लोकोमोशन कहते हैं। पैरामीशियम वगैरह में सीलिया होते हैं तो सीलियरी लोकोमोशन। कुछ जंतुओं में लंबा सा फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट करता है और उससे जंतु आगे बढ़ता है, तो फ्लैजिलर लोकोमोशन। और एक होता है बेटा यूग्लिनोइड लोकोमोशन जिसको मेटाबोली भी कहते हैं।
कई बार इसको स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ढंग से नहीं पढ़ाते डिटेल से। मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा कि यूग्लिनोइड वाला क्या होता है, ठीक है। तो एक बार रिपीट करता हूं, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, सिलियरी लोकोमोशन, फ्लैजिलर लोकोमोशन और यूग्लिनोइड लोकोमोशन। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहला है बेटा स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। स्यूडोपोडिया जो होते हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज लिख रखी है बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्यूडोपोडिया होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। कूटपाद जो है वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। आप अमीबा में वो जो देखते हो बाहर की तरफ कूटपाद, स्यूडो मतलब आभासी, नकली, ये वो वैसे बनते हैं बेटा। सुनो, मान लो कि आपने एक पॉलीथीन ले ली, एक थैली ले ली बेटा, उसमें शहद या दूध भर दिया। अब आप रास्ते से दुकान से घर आ रहे हो, उसको ऐसे और वैसे, जैसे जिस तरफ दबाओगे उसी तरफ से वो एक तरफ निकल जाएगा। वैसे बेटा जिधर साइटोप्लाज्म ज्यादा चल जाता है उधर की तरफ ही स्यूडोपोडिया बन जाता है और वो मिट भी जाता है। तो ध्यान रखना, स्यूडोपोडिया कभी भी परमानेंट नहीं होते, नाम में स्यूडो छिपा हुआ है ना, तो इनको टेम्पररी होते, मिट जाते हैं, बन जाते हैं स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया चार प्रकार के होते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको डिटेल नहीं मिलेगी, एमएससी वाले बच्चे ध्यान से समझ लें इसको। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया, ठीक है। तो लोबोपोडिया पाए जाते हैं अमीबा प्रोटियस, ये प्रजाति है एक अमीबा की बेटा जिसमें लोबोपोडिया पाए जाते हैं। होते क्या है? होते कूटपादी, ये चारों कूटपाद के प्रकार है बेटा, ये चारों के चारों स्यूडोपोडिया के टाइप है। ऐसा कूटपाद जो लोबोपोडिया मतलब लोब जैसा, पाली के जैसा होगा, आगे से गोल होगा इसका सिरा, लोब जैसा, पाली जैसा होगा, वो लोबोपोडिया कहलाएगा। और लोबोपोडिया पाए जाते हैं अमीबा प्रोटियस। आप रोक कर इस बात को समझ लो, याद कर लो, लोबोपोडिया आगे से गोल होगा, लोब जैसा, पाली जैसा, अमीबा प्रोटियस के अंदर। दूसरे जो होते हैं बेटा उनको बोला जाता है फिलोपोडिया। अपन पहले की डिटेल पढ़ रहे हैं, इनकी अपन धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलोपोडिया, फिलो का मतलब होता है फिलामेंट, तो ऐसे स्यूडोपोडिया जो फिलामेंट या तंतुनुमा दिखते हैं, फिलामेंट जैसे दिखेंगे, तंतुनुमा ऐसे शाखित होते हैं बेटा, नुकीले नुकीले से, आगे से नुकीले फिलामेंट, उनको फिलोपोडिया कहते हैं। और फिलोपोडिया पाए जाते हैं अमीबा रेडियोसा। अमीबा रेडियोसा जो प्रजाति होती है बेटा अमीबा की, उसके अंदर फिलामेंट जैसे नुकीले नुकीले से स्यूडोपोडिया होते हैं बेटा। तो पहले लोबोपोडिया अमीबा प्रोटियस के अंदर आगे से गोल होते हैं, फिलोपोडिया अमीबा रेडियोसा के अंदर नुकीले फिलामेंट जैसे होते हैं, तभी फिलोपोडिया। तीसरे हैं बेटा जिनको बोलेंगे रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलर शब्द बायोलॉजी में जाल के लिए आता है, नेटवर्क के लिए, जाल जैसा, रेटिकुलर। और इन्हीं को राइजोपोडिया के नाम से भी जानते हैं बेटा। और ये जो राइजोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया ये एल्फीडियम में पाई जाती है, ये भी प्रोटोजोआ का ही जंतु, एल्फीडियम। तो देखो है तो कूटपाद, लेकिन जो फिलामेंट है ना उनकी भी शाखाएं निकल गई, ये देखो इसकी ब्रांचें निकल गई, इसकी शाखाएं निकलने से जालनुमा संरचना बन जाती है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ऐसे कूटपाद, ऐसे स्यूडोपोडिया जिनमें रेटिकुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, उन्हें रेटिकुलोपोडिया या राइजोपोडिया के नाम से जानते हैं। और ये पाया जाता है एल्फीडियम के अंदर बेटा, जो कूटपाद मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। और लास्ट में बेटा एक्सोपोडिया, कूटपाद का चौथा और अंतिम प्रकार एक्सोपोडिया। ये आप जो नॉर्मल अमीबा में देखते हो ना बेटा, वो एक्सोपोडिया होते हैं। अमीबा की नॉर्मल जो प्रजाति सामान्य रूप से पढ़ाई जाती है उसके अंदर एक्सोपोडिया होते हैं। एक्सोपोडिया नॉर्मल अमीबा के अंदर, एक्सोपोडिया अमीबा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे सीधे होते हैं बेटा अमीबा के अंदर, ठीक है साहब। अक्सर आपने आज की क्लास में अमीबोइड या स्यूडोपोडिया के बारे में बताया कि लोबोपोडिया आगे से गोल होते हैं अमीबा प्रोटियस के अंदर, फिलोपोडिया अमीबा रेडियोसा के अंदर होते हैं, फिलामेंट जैसे होते हैं, रेटिकुलोपोडिया जाल जैसे रेटिकुलर होते हैं एल्फीडियम के अंदर, और एक्सोपोडिया अमीबा में होते हैं। क्या ये स्थायी होते? नहीं बेटा, ये स्थायी नहीं होते, ये बनते जाते। जैसे आप इमेजिन कर लो एक थैली के अंदर शहद भर लो, घी भर लो, जिधर से दबाओगे उधर की तरफ वो बन जाएगा, छोड़ते ही वापस वैसे। तो वैसे होता है बेटा ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था लोकोमोशन के बारे में, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज कर लेता है, चल जाता है।
क्यों करता है? फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है बेटा, आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना, जिसमें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारी डिटेल को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है। अगले लेक्चर के अंदर अपन सिलियरी, लोकोमोशन, फ्लैजिलर और यूग्लिनोइड के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।